ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं? शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग को हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि शिव शक्तोम चैनल पे पहले से ही बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोस उपलब्ध हैं। आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। हो सकता है कोई वीडियो आपकी सोचने का नज़रिया ही चेंज कर दें, आपकी ज़िंदगी को ही बदल दे। तो ज़रूर चेक करिएगा टाइटल्स को, कौन कौन सी उपयोग वीडियोस जो है पहले से चैनल पर उपलब्ध हैं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक नया चीज़ें, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं कुछ वक्तों के, वो शायद मैं जो मेरी पैरानॉर्मल सीरीज़ भी कहीं ना कहीं चल रही थी, मैं वो स्केरी सैटरडे वाली, मतलब शनिवार को जो वार्तालाप कई बार हम करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा माँ नवरात्रि के पर्व के उपलक्ष्य में थोड़ा सा वहाँ पे विराम आया, तो मैं, लेकिन कुछ क्वेरीज जो हैं वो आज नई मुझे फिर पता लगी कि कई बार कुछ ऐसे हमारे, चाहे माताएं हैं, भ्राता हैं, बहनें हैं, कन्याएं हैं, उनकी एक नई क्वेरी निकल के आई है कि जैसे ही वो सोते हैं तो जैसे उनको रात को लगता है कि उनके साथ कोई शारीरिक कुछ गलत गतिविधि हो रही है। शायद आप में से भी बहुत सारे होंगे जो, जिनके साथ ये हो रहा होगा, लेकिन किसी से कह नहीं सकते। लेकिन आज कोई ऐसी हमारे पास, मैं बहुत धन्यवादी हूँ उनका, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस, कहीं ना कहीं वो एक डर को तोड़ते हुए, और ख़ास करके महिलाओं के लिए बड़ा कठिन होता है, कि उन्होंने ये प्रश्न किया कि महाराज, या हम लोग ये है ना, इस चीज़ से एक प्रॉब्लम आ रही है, बार बार ये हो रहा है मेरे साथ, और 5-6 महीने से फ्रीक्वेंट, कभी कभी बीच में 2-3 दिनों में होता है। फिर उनसे ये पूछा गया कि कितने बजे होता है, टाइमिंग्स जो है, क्योंकि ये बहुत मैटर करती है। अलग अलग हमारी प्रकृति में अलग अलग समय को डिवाइड किया हुआ है एक तरह से, कि ब्रह्म मुहूर्त है, फिर मुहूर्त है, कहीं ना कहीं कोई राहु काल है, यमगंड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्यों जो ब्राह्मण लोग हैं वो मुहूर्त के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, मुहूर्त निकल रहा है, मुहूर्त निकल रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जिस समय देवताओं का सानिध्य हो, कोई गलत योग ना लगा हो, आपको उसका लाभ मिले। अब कई बार ऐसा होता है कि अमावस वाले दिन कुछ, या कुछ गलत योगों में बच्चे पैदा हो जाते हैं, मूल के बच्चे, कहीं ना कहीं शांति पाठ उनका कराना पड़ता है। कारण है ना उसका, क्योंकि वो नेगेटिविटी जब वो पैदा हुए तो कहीं ना कहीं प्रकृति में थे। उन बच्चों का वो दोष नहीं है, चलो पिछला कर्मा क्या है, जैसे जन्म उनको मिला है, पर कहीं ना कहीं समय का बहुत एक आवश्यक रोल है। और आज मैं वो उपाय भी बताऊंगा, अगर किसी के साथ, वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक बहुत ही सुंदर उपाय, बहुत ही आसान उपाय मैं आपको बताऊंगा उस चीज़ का, कि जो ये कहती हैं, चाहे माताएं हैं, बहनें हैं, या कोई भ्राता हैं, किसी के साथ भी मैंने पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था, भगवान शिव जी की कृपा से, माँ की कृपा से, और वो हम सफल रहे थे वहाँ पे। किसी के साथ यही प्रॉब्लम, कोई भी हमारे बड़े अच्छे मित्र थे, उनके साथ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही थी, वो भी मैं पूरा डिटेल में जो एक विवरण है, वो जो मैं पैरानॉर्मल सीरीज़ जो हमारी चैनल पे जब सैटरडे को या कहीं ना ज़्यादातर हम अपलोड करते हैं कई बार, तो उसमें देखिएगा कि वो डिटेल में कि वो प्रॉब्लम क्या थी, कैसे कैसे कितने बजे क्या हुआ। पर आज मोटा मोटा संक्षेप में बात कर रहा हूँ, क्योंकि उपाय के लिए भी मैंने बात करनी। तो कोई हमें मिले, और कहीं ना कहीं महिला होने की वजह से फिर भी उन्होंने एक बड़ा हिम्मत करते हुए ये वार्तालाप की कि मैं रात को सोते हुए मेरे साथ कुछ ऐसा लगता है, कोई शारीरिक रूप से जैसे शरीर पे दबाव पड़ना, छेड़छाड़ टाइप, या कहीं ना कहीं कुछ गलत हरकतें होना। और फिर कई बार उन्होंने कहना कि भैया, ये भी कहते हैं, हो यार ऐसा तो नहीं कि आप कोई सपना देख रहे थे, लेकिन कुछ चिन्ह ऐसे होते हैं कई बार कि फिर वो आपको किसी एक असहज चीज़ के होने का प्रमाण दे देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के साथ बात कर लेते हैं, अब आप सोए रात को 1 या 2 का टाइम है, या 3 का टाइम है, उसका भी एक कारण है कि क्यों हम लोग जो ये 12:30-1 के बाद से लेकर सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे तक, 3:15 बजे तक, क्यों वो दूसरे वाला टाइम बताते हैं कि भूत प्रेत दूसरी चीज़ों का टाइम है। और कहीं ना कहीं वो बता रही थी कि जैसे 12:30 के बाद 1 से लेकर 3 बजे के बीच में कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता था कि उनके शरीर के साथ, अब वो गृहस्थी भी हैं कहीं ना कहीं, पर जो कोई और है, चाहे पतिदेव साथ में सो रहे हैं, या कोई रिश्तेदार जो अगले कमरे में सो रहा है, या कहीं सासू माँ सो रही हैं, किसी को नहीं पता लग रहा। और वो लाइक ऐसे हैं कि वो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जाग रही हैं और सपना नहीं देख रही। पहले ऐसा लग रहा है कि सपना शुरू हुआ, फिर ऐसा लग रहा है कि भाई जागृत अवस्था में सब कुछ चल रहा है। अब कई उसको स्लीप पैरालिसिस का नाम दे देते हैं।
लेकिन मैं वहीं पे मैं प्रमाण की बात करता हूँ कि जैसे उनको लगा कि सपने में किसी ने उनको नाखून मारा। एक एग्जाम्पल ये है। और जैसे ही वो नींद से उठी 12 या 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, तो देखा कि वहाँ नाखून लगा हुआ था। अब कई उसमें और भी आ जाएंगे कि भैया हम आए, हम नींद में सो रहे थे, हमने अपना ही नाखून मार लिया। पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन कुछ और भी चीज़ें, जब आपको किसी दूसरे की प्रेजेंस महसूस हो रही हो, कि जैसे अब मैं जाग रहा हूँ, मुझे पता ही मैं जाग रहा हूँ, मेरी आंखें पर बंद है वैसे ही। एक इंसिडेंस मेरे साथ भी हुआ था, वो आगे जो पैरानॉर्मल सीरीज़ में मैं बात करूँगा रियल एक्सपीरियंस की, कि बंद आंखों से भी कई बार बहुत भयानक एक्सपीरियंस लोग कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर उन्होंने प्रमाण दिया कि कई बार ऐसा लगता है कि कहीं नाखून लगा या कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने बताई फिर वहाँ पे। तो फिर मुझे वो पुराने वाला एक्सपेरिमेंट अपना याद आ गया। वो उपाय मैं आज आप लोगों के साथ भी शेयर करने वाला हूँ कि क्या किया था मेरे वो जो पुराने मित्र थे, एक उन्होंने क्या किया था। कहीं ना कहीं सेम कंडीशन जो है वो उनके साथ होती थी कि वो जैसे अपने कार्य से आते थे, वर्क प्लेस से, और थक करके जब सोते थे तो उनके साथ भी कहीं ना कहीं वो 12, 1, 2, 3 बजे जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अन्यत्र अकेले रह रहे थे, मैरिड थे पहले, पर कुछ कारणों की वजह से फिर उनकी मैरिज जो है वो बीच में ही फिर वाइफ से उनका डिस्प्यूट हो गया। तो अकेले रह रहे थे कहीं ना कहीं, और फिर जैसे ही वो 12 के बजे सोते थे तो दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ ऐसी हरकतें होती थीं, जैसे कि कोई गलत एक सेक्सुअल असॉल्ट जैसा उनके साथ कर रहा हो। और कहीं ना कहीं इसका उनके शारीरिक नुकसान भी हो रहा था, मेंटली भी कहीं ना कहीं वो परेशान रह रहे थे कि यार अचानक मेरे साथ क्या हो रहा है। क्योंकि काम करके आना, फिर नींद भी प्रॉपर नहीं मिलती, कई बार के बीच बीच में नींद, एक डर भी हो जाता है ना कि पता नहीं कब कहाँ से क्या हो जाए। तो कहते हैं कि अब कई बार ऐसा होता है कि छोटे से उपाय अगर आप उसकी कृपा से आपको मिल जाएं तो हल हो जाता है। और कहीं ना कहीं वो बहुत परेशान चल रहे थे कि पता नहीं कोई दूसरी चीज़ है, ऊपरी है या क्या है। कईयों ने किसी और के साथ भी उन्होंने वार्तालाप किया। तो वो जो हमारी विभूति थे उन्होंने क्या किया कि उनका एक नॉर्मल हवन किया वहाँ पे। वो हमें बाद में पता लगा कि मेरे साथ उन्होंने वो डिस्कशन नहीं की थी कि भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो दूसरे वाले थे उन्होंने भी मना किया था कि भाई इस हवन के बारे में शायद किसी को भी मत बताना। तो हवन करवाया उन्होंने। लेकिन एक कहते हैं ना कि जब तक समय, मुकम्मल समय नहीं आएगा, आपकी चीज़ें जो ये है ना सॉल्व नहीं होंगी। तो हवन होने के बाद भी 2-3 दिन बाद फिर वो सब कुछ शुरू हो गया कहीं ना कहीं, और फिर रैपिडली वो होता रहा। तो फिर मेरे साथ उनकी वार्तालाप हुई कि यार ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। अब उन्होंने वो फिर बाद में सब कुछ रिवील किया कि भाई ऐसे मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने हवन भी करवाया किसी पंडित जी से, उन्होंने हवन भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे आराम नहीं हुआ। अभी भी मेरे साथ वही होता है कि मैं रात को आके सोता हूँ और दूसरे तीसरे दिन मेरे साथ ऐसा लगता है कोई फिजिकली, कोई जैसे एक बोलते हैं ना, एक फीमेल कोई ऐसी हवा टाइप लगती है कि भाई मेरे साथ बड़ा कुछ गलत होता है वहाँ पे, मैं सबके साथ बात भी नहीं कर सकता। वो जो उपाय था फिर मैंने उनको बताया, वो उपाय आप लोग भी सब जो है वो करके देख सकते हैं, हो सकता है कि आपको सफलता ज़रूर मिले। तो उपाय ये बताया गया कि फिर मैंने उनसे, जब मुझे पता लगा कि रात को ऐसा होता है, तो उनसे ये कहा गया कि अब 2 चीज़ें हैं। एक नई चीज़ आपको बता रहा हूँ, कहीं भी किसी भी मूर्ति पे जहाँ हनुमान जी का चोला चढ़ता हो, हनुमान जी का सिंदूर आता है केसरी कलर का, उसमें चमेली का तेल लगा करके कहीं भी कोई ऐसा मूर्ति से जहाँ हनुमान जी का वो सिंदूर लगता हो, अगर तो आप पुरुष हैं तो खुद जा करके एक डिब्बी लेकर के जाइए, और वो जो हनुमान जी का चोला जो है वो चढ़ा हुआ है, वहाँ चरणों की तरफ से वो चोला लेकर के, या कोई ब्राह्मण देवता अगर आपको दे, पंडित जी वहाँ के, वो आपको दें, तो उसको लेकर के फिर आप आइए। और कहीं ना कहीं फिर वो जो चोला है वो फिर तिलक लगा के आपने रात को सोना है, या अपने काम पे भी उसको लगा के जाना है। कोशिश कीजिए कि वो लगा हुआ रहे। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मांस मदिरा से थोड़ा सा आपको परहेज करना पड़ेगा, क्योंकि भैया वो हनुमान जी का स्वरूप है, कहीं ना कहीं ब्रह्मचारी हैं। तो थोड़ा सा जब तक आपको सफलता ना मिल जाए, थोड़ा सा परहेज आप जरूर करें। तो कहीं ना कहीं वही चीज़ जो बताई गई थी, मेरे मित्र ने वो प्रैक्टिकल किया, और हनुमान जी की कृपा से भगवान, क्योंकि शिव जी का स्वरूप तो है ना, उन्होंने क्या किया फिर कि वो मंदिर में जाते तो थे, क्योंकि वार्तालाप हमारी वहीं होती थी ज़्यादातर। तो मंगलवार वाले दिन गए, हनुमान जी का आशीर्वाद लिया कि हनुमान जी मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है और ये ठीक हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, फिर वही प्रूव किया। वो सिंदूर को ले आकर के गए, शाम को आते थे, उन्होंने कहा कि भैया आपने अगर स्नान कर सकते हैं तो स्नान करके सोना है कहीं ना कहीं,
या हाथ पैर धो करके अच्छी तरह फिर आरती की। हनुमान चालीसा डेली करना है सोने से पहले, जितनी बार बेचैनी लगे उतनी बार करना है। और कहीं ना कहीं वो प्रयोग करना है, वो जो सिंदूर लेके थे हनुमान जी के चरणों का चोला चढ़ा हुआ है वो लगा करके आपने रखना है रात को। और वही हुआ कि उन्होंने वो प्रयोग शुरू किया, अपने कार्यस्थल से आते थे और हनुमान जी का चोला जो वो नहा करके स्नान करके तिलक लगा के फिर वो, और कई कई बार हनुमान चालीसा का पाठ करते थे कि भैया वो निजात चाहते थे उस चीज़ से। और उसके बाद कहते हैं कि हफ्ता ही उन्होंने वो प्रयोग किया होगा, कुछ नहीं लगा उनको उसके बाद। और आज तक नहीं मेरे साथ उनकी वार्तालाप हुई इस बारे में कि हाँ मुझे फिर से वो प्रॉब्लम हो रही है, कुछ हो गया। इतनी पावर है उस चीज़ की, जो हनुमान जी का वो सिंदूर पाँव को चढ़ा हुआ है। और जो माताएं हैं कहीं ना कहीं अगर वो बोलती हैं कि जी हम तो स्पर्श नहीं कर सकते मूर्ति को, तो मंदिर जाएं, ब्राह्मण देवता से आप वो डिब्बी लेकर के जाएं, उनसे अरदास करें, वो आपको वो हनुमान जी का जो सिंदूर है, जो चढ़ा हुआ चोला है, वो डिब्बी में देंगे, उसको फिर आप लगा करके सो सकती हैं। अब अगर आप ये बोलें कि जी हम तो गृहस्थी हैं, कोई बात नहीं, जैसे ही आपको उनको क्रिया बताई थी कि आप अगर गृहस्थी महिला भी हैं, हाथ पैर धोए, स्नान किया, उसको लगा करके आप सो गए, है ना। थोड़ा सा परहेज तो थोड़े दिनों के लिए तो करना पड़ेगा ना, कुछ प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है तो थोड़ा सा जो आपके पति देव हैं उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं, या कोई कुंवारी कन्या है तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अपना गए, हाथ पैर धोए, स्नान किया, लगाया, सो गए। हनुमान चालीसा का पाठ सब कर सकते हैं, चाहे बेड पे बैठे बैठे करना, रात को जब लगे बेचैनी हो रही है तब करें, जब लगे कि हाँ कुछ हावी होने लग रही है तब करें, नेगेटिविटी फील हो रही है तब करें। इतना सुंदर उपाय है हनुमान चालीसा विद वो जो हनुमान जी का चोला चढ़ावे सिंदूर का, कि कहीं ना कहीं हमारे मित्र है उनकी भी सोल्यूशन हो गई थी, और जो नई कुंवारी हमारे को पता लगी थी उनको भी मैंने वही चीज़ बताई फिर कि इसका प्रयोग आप करें तो आपको वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस नियम को किस भाव के साथ करते हैं। आप डिब्बी भी ले जाओ और गलत चीज़ें खाओ पियो, अंडा मांस मदिरा, जी अंडा तो वेजिटेरियन होता है, हमें तो डॉक्टर बताते हैं, हम बच्चों को खिलाते हैं, हम खुद भी नहीं खाते हैं पर घर में बनता है, तो गलत चीज़ों का इन्विटेशन तो जाता है ना मेरे भाई, इसको समझिए उस चीज़ से। जो दूसरी तामसिक चीज़ें हैं वो ये चीज़ होती हैं, और बताने का उद्देश्य वही है कि जो बेचारे कई शेयर नहीं कर पाते अपनी इस प्रॉब्लम को, उनको हल मिल जाए, उस प्रॉब्लम से निजात मिल जाए। और कहीं ना कहीं चैनल को आप सब्सक्राइब रखिएगा, हो सकता है मैं वो पैरानॉर्मल जो मेरी सीरीज़ के बारे में मैं आऊँगा, कुछ एक्सपीरियंसेस हैं रियल, वहाँ पे शायद मैं ये पूरा डिटेल में डिस्कस करूँगा कि महिलाओं के साथ वो क्या प्रॉब्लम, कितने बजे क्या, या वो भाई साहब हमारे कैसे, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ चीज़ों को हम खुद इन्विटेशन देते हैं, वो कैसे कि कुछ तामसिक चीज़ें हम तामसिक चीज़ें करते हैं, वो मैं डिटेल में भी मैं वहाँ पे बात करूँगा कि क्या वो एक्चुअल एक्सपीरियंसेस हैं, या कोई ऐसी एंटिटी कौन सी होती है जो मर्दों के साथ थोड़ी छेड़छाड़, और कुछ दूसरी एंटिटी है वो फीमेल्स के साथ छेड़छाड़। अब पॉडकास्ट में तो बहुत मसाला लगा के लोग बताते हैं, पर रियल कोशिश करूँगा कि बहुत ज़्यादा मसाला लगाए के बगैर आपको मैं वो, तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे, और ये उपाय जरूर कीजिए, चोला हनुमान जी के सिंदूर वाला, हनुमान चालीसा वाला, हो सकता है वो जो दूसरी ऊपरी चीज़ें उनसे आपको निजात मिल जाए, और कहीं ना कहीं हम